चलो रेडी सेट गो। मैं संजय जायसवाल फिटनेस से स्वागत करता हूँ अपने नई वीडियो पे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 100 मीटर का, जो कि आपके छत्तीसगढ़ पुलिस में एक इवेंट है। तो आज हम यहाँ सीखेंगे कि 100 मीटर दौड़ते वक्त आपकी जो स्ट्रेटजी रहेगी, रनिंग करते वक्त जितने भी नियम कायदे हैं जो भर्ती में लागू होते हैं, वो मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा, सिखलाऊंगा। तो गाइस देखिए, अब ये यहाँ पे 100 मीटर स्टार्ट होने वाला है। आप जब वहाँ पे जाएंगे भर्ती पोस्टर में, आपको ऐसे यहाँ पे खड़ा करेंगे और आपके या तो पीछे खड़ा होगा क्लैपिंग वाला, या तो आपके साइड में खड़ा होगा, यहाँ से क्लैपिंग करेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो क्लैपिंग करता है, जो गो बोलता है, वो यहाँ से ही गो बोलता है। तो मैं आपको यहाँ से ही गो बोल के दिखाऊंगा। तो इसका जो रहता है, ये जो भी आप देखिए वीडियो में गौर से, ठीक है गाइस? रेडी सेट, ये ठीक है ना, निकला ना गाइस? रेडी सेट। तो गाइस ऐसे ही आपको जो क्लैपिंग की जो आवाज होगी, वहां पर रिएक्शन टाइम आपका बहुत ज्यादा रखता है, मैंने आपको उसी में स्टार्ट लेना है, ठीक है? तो दोस्तों एक बात आप गौर कीजिएगा, जो रेस होती है एथलीटों की, उसमें क्या होता है, अधिकतर जब उनको सेट बोलते हैं तो उसमें ऐसे दौड़ते हैं, ये पोजीशन रहता है, सेट करके उसके बाद गो में निकल जाते हैं, ठीक है? लेकिन जस्ट जो आप किसी भी भर्ती में जो रेस दौड़ते हो, उसमें ऐसा बैठना आपके लिए कंपल्सरी नहीं होता। आप नॉर्मल खड़े होके ही इस पोजीशन में, अब घुमा कैमरा कैसा दिखा दे, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में, ठीक है, आपको निकलना रहता है। इस पोजीशन में आपको बैठना जरूरी नहीं है, नॉर्मली आप इस पोजीशन में निकल सकते हो। और आप वहां ऐसे खड़े होके नहीं दौड़ेंगे, कभी भी दौड़ना, इसको, ये भाग को आप उठाना पूरे पंजे में और पूरा भार को सामने की तरफ रखना, और जैसे ही बोला गो करके तो तत्काल आपको वहां से पिकअप पकड़ना है। ओके गाइस? तो दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मेन फंडा, जो इसमें जो 100 मीटर होते हैं, जैसे लॉन्ग जंप में आपको मैं क्या बताया था, उसमें होते हैं 4 स्टेप। इसमें जो प्रोसीजर होता है, इसमें होता है आपका सिर्फ 3 स्टेप का। स्टार्टिंग जो होता है, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, जो पिकअप जो पकड़ते हैं। एक्सीलरेशन में मतलब स्टार्टिंग में जो पिकअप होता है आपका, जोर से जो निकलते हैं यहाँ से। और स्वाभाविक सी बात है, आप स्टार्टिंग में चाहे आप गाड़ी चलाओ, चाहे आप ये खुद दिए दिए दौड़ो, तो आपकी स्पीड एकदम से नहीं बढ़ेगी। डायरेक्ट आपका चौथा गियर नहीं लगेगा ना तीसरा, आप उसमें लगाओगे पहले फर्स्ट फिर सेकंड। तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन में आप यहां से 0 मीटर से लेकर के जो आपकी स्पीड होती है 40 तक के, ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। और 40 से 80 के बीच की जो स्पीड बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैक्स एक्सीलरेशन। गौर कीजिएगा, 40 से जो 80 के बीच की जो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं मैक्स एक्सीलरेशन। और उसके बाद जो 80 मीटर से लेकर 100 की जो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। डी एक्सीलरेशन मतलब, अब स्वाभाविक सी बात है, आप अपने 0 मीटर से लेकर के 40 मीटर तक के आपने स्पीड पकड़ा, अब वहां से आपकी आगे टॉप स्पीड 40 से लेकर 80 तक। लेकिन वो स्पीड को क्या है, आप कंटिन्यू बना के नहीं रख सकते। आप गाड़ी भी चलाते हो कहीं भी, तो आपकी स्पीड एक समय तक सेम रहती है, फिर अचानक क्या होता है, गाड़ी आप हल्का सा स्लो चलाते हो। तो वैसे ही रनिंग पोस्चर करते वक्त हमारी स्पीड 40 से 80 तक के टॉप रहती है, वो स्पीड कंटिन्यू रहती बनी। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी जो बॉडी की क्षमता है, ऑटोमेटिक स्पीड थोड़ी सी गिरती है, उसको बोलते हैं 80 मीटर के बाद 100 मीटर, 20 मीटर। उसमें क्या होता है, स्पीड एकदम नहीं गिरती, लेकिन उतनी स्पीड नहीं रहती। तो वहां पर आपको बॉडी को पुश करना पड़ता है इस तरीके से कुछ, तो वहां पर आपकी स्पीड हल्का सा कम होगी। तो अगर आप इस नियम का पालन कर ले, 0 मीटर से लेकर 40 मीटर एक्सीलरेशन, उसके बाद एकदम टॉप स्पीड में मारिए 40 मीटर से 80 मीटर तक के, और उसके बाद 80 से 100 के बीच हल्का सा बॉडी को पुश करना रहता है, पूरे बॉडी से पुश करना रहता है। लेकिन मेन जो स्पीड आपकी रहेगी, वो रहेगी 40 मीटर से 80 मीटर तक की, जो आपकी टॉप स्पीड वहां पे रहेगी। इसको आप गाइस ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक गाइस? आप देखिएगा, साइड से हम लोग यहाँ से करते हैं, मैं खुद यहाँ पे कॉल करूंगा। ओके गाइस? रेडी? तो रेडी में आना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, बॉडी ओके, सेट गो।
गाइस, रेडी, गो। तो गाइस, देखा आपने 100 मीटर का जो स्टाइल होता है दौड़ने का, वो कैसे होता है। एक चीज मैं आपको यार यहाँ पे सिखा देता हूँ। मेन आपका जो होता है 100 मीटर के लिए, जो दिख रहा है कोर आपका, इसको बोलते हैं पूरा कोर वर्कआउट। अगर ये आपका रियल में ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी दौड़ने में। सेकेंड जो पोज होता है आपका शोल्डर, जो आपको बॉडी से खींचता है, ये क्या होता है, ऊर्जा का एक भंडार है। ओके। और जो तीसरा स्टेप में आता है आपका ये फील्ड, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये आपका जो मसल है, कॉप्स मसल। ओके। और लास्ट में जो आपका है, इसको बोलते हैं थाई। ये जो मांसपेशी आपका स्ट्रांग है, क्योंकि यही आखिरी में जाके बूस्ट होके निकलता है। ये बूस्ट हुआ और ये निकला, ये बूस्ट हुआ और ये निकला। आपका जो पोज रहेगा नॉर्मली देख लीजिए, रनिंग पोज में ये रहेगा। आपको ऐसे ऐसे नीचे ऊपर देखना नहीं, ठीक है। हाथ को नॉर्मल खुला रखना है, रिलैक्स तरीके से, इस तरीके से, और एकदम सर को हेड रखना है। और जितना हो सके पूरी एफर्ट लगाना है, और अपने ऊपर भाग को ज्यादा मूवमेंट नहीं करना है। कोई कोई आपने देखा होगा बॉडी को ऐसा करते हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। इसमें आपका भटक जाएगा। जो रेस होता है स्पीड, उसमें कम हो जाएगी। आपको सिर्फ बॉडी के नीचे भाग को ही मूव करना है, जैसे कि नॉर्मल आप देते हैं। ये ठीक है गाइस, इसको आप गौर कीजिएगा। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जो मैंने आपको जानकारी दिया है, ये बहुत ही बेसिक जानकारी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि 100 मीटर जो आप रनिंग करेंगे, और इसके लिए कौन कौन से वर्कआउट, कौन कौन से ड्रिल, जो सबसे ज़्यादा आपको शॉर्ट पीरियड, जैसे आपके पास 1 महीना है, 2 महीना है, तो उसमें आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और उसमें किस टाइप का ट्रेनिंग का पड़ेगा जरूरत। तो इनमें जो है लड़के लोग हैं, स्टूडेंट है, वो लड़का नहीं है, ठीक है। तो इनका लगना श्योर है, अभी से मैं कमिटमेंट कर देता हूँ। इनका फेस देख लीजिए आप, इसमें हंसने लायक बात नहीं है। और भी ऐसे मेरे पास स्टूडेंट है जो कि इनका जो वर्क है, मेहनत है, अभी आप पार नहीं कर पाओगे, है ना। नॉर्मल आप भी इनको कैच नहीं कर पाएगा स्टेमिना के रूप में, पावर के रूप में। ये पूरा अभी तक के तैयार है फिजिकली प्लस एग्जाम। तो आपको भी स्टेप अगर ट्रेनिंग लेना है तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और जो कमज़ोर दिल वाले हैं, हाथ जोड़ की विनती करता हूँ कृपया मेरे ट्रेनिंग सेशन में ना आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रफ का ट्रेनिंग चलता है। लोग आते हैं 2 दिन में निकलता है उनके, और धीरे से घर निकल जाते हैं और दोस्त देते हैं मुझको। इसलिए गट्स होना जरूरी है। सही बताओ तो अभी की डेट में जो मैंने लास्ट टाइम लड़कियाँ ये तैयार किया है, अभी के लड़के उनको भी कंपटीशन नहीं दे पाते। जो आए होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, या तो आके आप देख भी सकते हैं। तो गाइस, आप इसकी वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।